इस हिलते हुए पेंडुलम को ध्यान से देखिए और जब आपको चुटकी की आवाज सुनाई देगी तो आप हिप्नोटाइज हो चुके होंगे। ये तो सिर्फ एक मजाक था, मगर आपने कई जादूगरों को ये सच में करते देखा होगा। ये और कुछ नहीं बल्कि साइंस है। आपने अक्सर टीवी शोज में देखा होगा कि कैसे जादूगर पेंडुलम हिलाकर कुछ ही सेकंड्स में लोगों को सुला देते हैं और इन लोगों से अजीब अजीब काम करवाने लगते हैं। आप इन जादूगरों को देखकर सोचते होंगे कि इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। क्या किसी की आवाज में इतना दम हो सकता है कि वो किसी को अपने कंट्रोल में कर ले? और क्या पेंडुलम हिलाने से वो शख्स आपकी उंगलियों पर नाच सकता है? हिप्नोटिज्म सिर्फ एक जादू की ट्रिक नहीं बल्कि साइंस के पास इसका सबूत है कि किसी भी शख्स को कंट्रोल करना मुमकिन है। कई साइकोलॉजिस्ट हिप्नोटिज्म को थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लोग इस थेरेपी के जरिए सेहतमंद भी हो जाते हैं। असल कसूर टीवी शोज और मूवीज का है जहां हिप्नोटिज्म को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और इसका गलत इंप्रेशन आपके दिमाग में डाल दिया गया है। हकीकत में ये एक सदियों पुराना तरीका है जिसमें आपके दिमाग को एक पॉइंट पर फोकस कर लिया जाता है और आप इस पॉइंट के अलावा किसी चीज़ पर गौर नहीं करते। इस अमल को पूरा करने के लिए इंसान को ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और मुकम्मल खामोशी हो। कभी कभी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी बजाया जाता है जो फोकस अचीव करने में मदद करता है। हिप्नोटाइज करने वाला शख्स पेंडुलम को हिलाता है और इस पर फोकस करने को बोलता है और आहिस्ता सी आवाज में कुछ दोहराता रहता है। कुछ मिनट्स में इस शख्स का मुकम्मल फोकस पेंडुलम की जानिब हो जाता है। इसे साइंसी जुबान में स्टेट ऑफ फोकस्ड रिलैक्सेशन कहा जाता है, यानी कुछ मिनट बाद इनका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और किसी भी मशवरे के लिए खुल जाता है। और इसके बाद हिप्नोटिस्ट इसे कुछ विजुलाइज करने को बोलता है। जब इंसान का दिमाग इतना फोकस्ड हो जाए और इसके अलावा इसके दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। आप इस शख्स के कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर लेते हैं और इसके सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। आप उस वक्त इसके सब कॉन्शियस माइंड से बात कर पाते हैं। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हर चीज़ पर सवाल उठाता है और बहुत लॉजिकल होता है। अगर इसे ये बात सही लगे तो इसे अंदर भेज देता है, अंदर यानी सब कॉन्शियस माइंड में, नहीं तो इस बात को रिजेक्ट कर देता है। जब कोई बात इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो इंसान चाह कर भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके लिए मुकम्मल तैयारी करना पड़ती है और माहौल को रिलैक्स बनाना पड़ता है। और जब आप कॉन्शियस पॉइंट से बचकर सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो वो शख्स हिप्नोटाइज हो जाता है और आपके काबू में आ जाता है। बस इसी अमल को हिप्नोटिज्म कहते हैं और आप इस शख्स से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं और इससे कोई भी काम करवा सकते हैं।